हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। 90% से जायद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पीटीआई हुकूमत में महंगाई सबसे ज्यादा हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुल्क गिर सर्वे के मुताबिक 90% से जायद पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इस दौर में साबिका हुकूमतों के मुकाबले में महंगाई और कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ है। अवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं एक तरफ, दूसरी जानिब वजीर आज़म साहब हैं, वो ये कहते हैं कि इतनी महंगाई नहीं है। महंगाई के हवाले से वजारत खजाना के अदाद शुमार भी वजीर आज़म के इस दावे की नफी करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। तो हमें ये जब कहते हैं घबराओ ना, या इंडिया में ये है या फलानी जगह पे ये है, तो हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, झूठ बोलते हैं उन लोगों के साथ जिनके पेट कट रहे हैं। क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। खान साहब और उनके वज़रा का ये ख्याल है कि पाकिस्तान खित्ते का या दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन एक सर्वे जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से कंडक्ट किया गया है, मुल्क के हर सूबे से 4 शहर लिए गए हैं, 1600 अफराद का ये सैंपल है, जिसमें 90% से जायद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पीटीआई हुकूमत में महंगाई सबसे ज़्यादा हुई है। मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। मगर अदाद शुमार और रिपोर्ट्स वजीर आजम के इन दोनों दावों के बरखिलाफ है। 10 साल बाद जारी होने वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताज़ा तरीन सर्वे नेशनल करप्शन परसेप्शन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 3 साला दौर में महंगाई मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के अदवार से ज्यादा है। 92.9% पाकिस्तानी समझते हैं कि मौजूदा दौर में महंगाई गुज़िश्ता अदवार से ज्यादा है। महंगाई के हवाले से वजारत खजाना के अदाद शुमार भी वजीर आजम के इस दावे की नफी करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक रवां साल के पहले 10 माह के दौरान पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश के मुकाबले महंगाई ज्यादा रही। अदाद शुमार से हटकर महंगाई का पता लगाने के लिए सबसे बड़ा पैमाना अवाम है और वो महंगाई के हाथों सरापा एहतजाज है। शेट्टी साहब, आपकी इजाज़त से 86% लोग ये बता रहे हैं कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान उनकी आमदनी में कमी आई है। बेरोज़गारी की वजूहात के बारे में जब उनसे पूछा गया तो 50% से ज़ायद लोगों ने हुकूमती नाअहली को इसकी वजह करार दिया, महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से, और 23% ये समझते हैं कि करप्शन है अब भी। 16% से ज़ायद ये समझते हैं कि पॉलिसीज़ पर अमल दरामद नहीं हुआ, जो नारे लगाए गए थे, जो मंशूर बताया गया था। 86% तकरीबन ऐसा समझते हैं। देखो आयशा, मोटी बात करनी चाहिए, ये 8% 9% वाली बात रेलेवेंट नहीं है। बात यह है कि मेजॉरिटी जो है वो समझती है कि इस हुकूमत ने जितनी महंगाई इस हुकूमत ने हुई है सारे 70 साल में इतनी महंगाई और इतनी हार्डशिप नहीं हुई। ये सारी की सारी जिम्मेदारी वो इस हुकूमत पर डाल रही पिछले 3 साल में। या अवाम, आप 86% कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि सारे ये कहते हैं, अमीर लोग भी ये कहते हैं। दूसरी बात ये कि एक और इस पर फाइंडिंग है कि, और इसमें कोई हकीकत है ना, ये तो स्टेटिस्टिक्स के साथ अफसोस इस बात का कि जब इमरान खान साहब बात करते हैं या फवाद चौधरी बात करते हैं और बातें ऐसी होती हैं जैसे कि महंगाई है ही कोई नहीं, दुनिया में पता नहीं कितनी महंगाई है, हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं, हमारे यहाँ तो महंगाई कोई नहीं और हमारे यहाँ तो इशू कोई नहीं। और यहाँ मेजॉरिटी लोग ये कह रहे हैं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, बहुत बड़ी अक्सरियत ये कह रही है कि हमारी असली इनकम जो है, अगर पहले 100 रुपया मिलता था तो अब उसकी जो वैल्यू है वो 70 रुपये या 60 रुपये हो गई, क्योंकि इतनी महंगाई होगी। और अभी बाय द वे महंगाई और होनी है, अभी और होनी है। अभी कोई 500 अरब रुपए हुकूमत को और दरकार हैं, जिसके लिए एक नया बजट अब बनाने जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस थी वो ख़त्म होने जा रही हैं, गाड़ियों के ऊपर ड्यूटियाँ लगने जा रही हैं और बहुत सी इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटियाँ लगने जा रही हैं, और उसके साथ बहुत महंगाई होगी। तो अभी तो आप देखते चले हो क्या रहा है। तो हमें ये जब कहते हैं घबराओ ना, या इंडिया में ये है या फलानी जगह पे ये है, तो हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, झूठ बोलते हैं उन लोगों के साथ जिनके पेट कट रहे हैं, और वो आपको शर्म भी नहीं आती कि आप इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। तो आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपको स्टेटिस्टिक्स भी बता दिए हैं कि आवाम आपके झूठ के बारे में क्या सोचती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक बार फिर पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दिया है। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने दावा किया कि यहाँ दीगर ममालिक के मुकाबले में महंगाई नहीं है, हम दुनिया में सबसे कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल फरोख्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुल्क गिर सर्वे के मुताबिक 90% से जायद पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इस दौर में साबिका हुकूमतों के मुकाबले में महंगाई और कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ है। अब इन हकाइक के बाद सवाल यह है कि वजीर आजम और अवामी राय में इतना फर्क क्यों है।
जुनैरा, होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत महंगाई का सद्देबाब करती ही, लेकिन इसके बाद देख रहे हैं कि हुकूमत महंगाई का दफा कर रही है। क्यों? एक तो ये जो परसेप्शन इंडेक्स की आपने बात की है, ये एनुअल होता है, और अगर ये एनुअल होता है तो उसमें अगर इन्होंने 4 शहर सिर्फ सिलेक्ट किए हैं 4 सूबों में से, और 1600 का इन्होंने पैटर्न उठाया है, डेटा उठाया है, या सैंपल कह लें जिसे, तो एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि ये किस तरीके से इन्होंने रिसर्च किया है। लेकिन बहरहाल उसको साइड पे कर दें तो भी मुझे नहीं समझ आ रही कि किस डिनाइल में है वज़ीर आज़म, और क्या उनके ऐसे कह देने से लोग मान लेंगे कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं। फिर आप किन ममालिक से आप हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं? क्या साउथ एशिया कंट्रीज़? तो वहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन, सबसे ज़्यादा महंगाई, सारे वेरिएबल्स हमारे सबसे ऊपर जा रहे हैं। उसके अलावा ये कि अगर वो डिनाइल में नहीं भी हैं और वो समझते हैं कि इस तरीके से मैं डिफेंड कर सकता हूँ इस महंगाई को और इस सारी सिचुएशन को, तो बहुत ही मेरे ख्याल है उनके जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं और जो उनके एडवाइज़र्स हैं वो पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं। लोगों को एक तरफ जाके पेशावर में कह रहे हैं कि हम आपको ये जो कार्ड दे रहे हैं इससे 30 रुपये सस्ती सब्ज़ी मिल जाएगी, चीनी मिल जाएगी। अगर आप पहले ऑलरेडी सब कुछ सस्ता दे रहे हैं तो फिर ये कार्ड देने की क्या ज़रूरत थी? तो मेरे ख्याल है ये रवैया इमरान खान का, उन्हें भी समझ आ गई है चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं। जो कुछ IMF को लिख के दे आए हैं या जो कुछ हो गया है अभी उसका रिवर्सल कोई नहीं है। एटलीस्ट इनकी गवर्नमेंट में क्या, जो आने वाले लोग होंगे, जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कैसे इन चीज़ों को रोल बैक करेगी। सो इट्स नॉट इवन अ डिनायल, ये तो बहुत ही अजीब बात है कि वो उसको डिफेंड कर रहे हैं रादर। जनरल साहब, अवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं एक तरफ, दूसरी जानिब वजीर आजम साहब हैं, वो ये कहते हैं कि इतनी महंगाई नहीं है। आखिर अवाम और वजीर आजम साहब की राय में इतना फर्क क्यों है आपके ख्याल में? देखिए, ये पहले दिन से ही राग अलाप रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है और बाकी भी चीजें महंगी नहीं हैं। हुकूमत उसको कन्वर्शन रेट पे देखती है जो कि दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करते हैं कि उनका डॉलर नजरी उनकी करेंसी, और वो ठीक है, उसमें कुछ फर्क है कि पाकिस्तान में चीजें कंपैरेटिवली सस्ती नजर आती हैं, पेट्रोल वगैरह। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में आमदन तो लोगों की वो नहीं है जो दूसरे मुल्कों की। अगर आप उसको रिलेट करें कि महंगाई बढ़ी और क्या वाकई हुकूमत ने वेजेस भी लोगों की उस तरह बढ़ाई, तो फिर तो आपको नजर आएगा कि वेजेस नहीं बढ़ी, लिहाजा महंगाई बहुत है। उस लिहाज से महंगाई कहीं ज्यादा है इंसान की अपनी कुव्वत खरीद को अगर सामने रखा जाए। फिर इसको अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले वक्तों से, तो जो महंगाई होती रही है वो एक इवनली, आप देखिए कि एक ट्रेंड नजर आता है कि इतने % महंगाई, और जब भी कभी एस्टिमेट बनते हैं तो आप उसमें एक एवरेज पिछले कुछ सालों की लगा के तो वर्कआउट कर लेते हैं कि आगे महंगाई ये आएगी। लेकिन अगर आज ये इस दौर का देखा जाए तो वो कोई रिलेशनशिप नहीं बनती, ये बहुत ज्यादा महंगाई है उसके मुकाबले में। डबल इफेक्ट है, एक तो नेचुरली महंगाई है जो कि जो चीजों की कीमतें वैसे बढ़ती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो डॉलर ने हशर किया है उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। इंपोर्टेड चीजें आपको कहीं की कहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो सस्ती हैं? अगर डॉलर जो है वो 54 रुपए गेन किया, उसने रुपये ने 54 रुपये लूज किया है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है जो कि इंपोर्टेड आइटम्स की वजह से, जैसे पेट्रोल वगैरह है, उसको पाकिस्तानी रुपए में जब कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को इसमें जरा सोच के बात करनी चाहिए। ये एक स्वीपिंग सी स्टेटमेंट है कि यहाँ सस्ती चीजें हैं, यहाँ सस्ती नहीं है। जो लोगों का अगर ये ख्याल है कि वजीर आजम कोई, मेरा ख्याल है किसी के कहने पे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है नहीं। ये हुकूमत को अपना एक लॉजिक होता है, हर हुकूमत अपने तौर पे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, और ये वही तिफल तसल्लियां हैं, वरना महंगाई तो आपको सबको नजर आती है। आवाम को तो उनके जख्मों के ऊपर नमक के तौर पे काम करते हैं इस किस्म के बयानात, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। मैं, आप, जनरल साहब, कोई भी इससे नहीं बचा हुआ। तो गरीब तबका आप सोचें जिनके पास इतनी सलाहियत ही नहीं होती, उनको तो बिल्कुल ही वो पिस के रह गए। और उसमें इस किस्म के बयानात आने, तो ये आप देखें कि कॉलो फेल में कितना बड़ा तजाद है कि जब अपोजिशन में थे इमरान खान, तो यही जब पेट्रोल बढ़ता था तो उसको प्राइम मिनिस्टर की करप्शन बताते थे, बिजली के बिल बढ़ते थे तो उनको जला देने की बात करते थे। तो ये उस वक्त, इसका मतलब है कि उस वक्त तो फिर पाकिस्तान में और भी पेट्रोल और बाकी चीज़ें दुनिया के तनाजुर में अगर देखी जाए तो फिर बहुत सस्ती थी। उस हिसाब से तो इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। इनको कोई सोच जो है ना, इनकी समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को चलाना